क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और फिर ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये पंक्ति पहली है और पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है जो कि इस प्रकार है, 72 है, 24 है और 6 है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये तीनों संख्याएं जो है वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं कि इन तीनों संख्याओं में कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और यहाँ पर लिखा हुआ है 72। तो 72 में अगर आप 6 से भाग देते हो, बिल्कुल आपको क्या करना है, 72 में 6 से भाग देना है। तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 जब भागफल आ ही गया है तो 12 का संबंध तो यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या 24 लिखी हुई है इससे है। और कैसा संबंध है, 12 के द्वारा अगर 24 को प्राप्त करना है तो 12 में हम 2 का गुणा कर देंगे जिससे कि यहाँ पर 24 आ जाएगा। समझे आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि किस तरह से आंसर आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि ये लिखा हुआ है 72 और ये लिखा हुआ है 6। हमने क्या किया, यहाँ पर 72 में 6 से भाग दिया। जब हम 72 में 6 से भाग देते हैं तो यहाँ पर भागफल कितना आता है, 12 आता है। फिर हमने क्या किया, ये तीसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए यानी कि 24 को प्राप्त करने के लिए 12 में हमने 2 का गुणा कर दिया जिससे कि यहाँ पर 24 आ गया। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जो ये संख्याएं लिखी हुई है इन संख्याओं के बीच में यही पैटर्न लगाते हैं और ये देखते हैं कि ये पैटर्न लग भी रहा है या नहीं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 108 और यहाँ पर लिखा हुआ है 18। तो 108 में हमें 18 से भाग देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये तो आपको पता है कि यहाँ पर ये भाग कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार। फिर आपको क्या करना था, आपको पता है ना कि जैसे ही यहाँ पर 12 आया था तो 24 को प्राप्त करने के लिए 12 में हमने 2 का गुणा किया था। तो यहाँ पर अब 6 आया है तो हमें गुणा किसका करना है, गुणा तो हमें 2 का ही करना है क्योंकि यहाँ पर भी तो 2 का ही गुणा किया था। तो 6 में 2 का गुणा करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर तीसरी पंक्ति में भी इसी पैटर्न को लगा दोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पैटर्न तो बिल्कुल आसान है, करना ही क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 96 और यहाँ पर लिखा हुआ है 12। करना क्या है, 96 में 12 से भाग देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस प्रकार 12 में हमने 2 का गुणा किया था तो 24 आया था। तो अब हमें क्या करना होगा, 8 में हमें 2 का गुणा करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या आएगी 16। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।